प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जिन मुद्दों को, जिन विषयों को आप उठाना चाहते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप उन सारे मुद्दों विषयों को उठा सकते हैं। मैं आप सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि कई संसदीय प्लेटफॉर्मों पर ये यहाँ भी निर्णय हुआ है और भी निर्णय हुआ है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए और आपको भी प्रयास करना चाहिए। ये आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रश्नकाल चले और प्रश्नकाल के बाद आप जो भी विषय उठाने चाहें वो 12 बजे उठाएं। इस परंपरा को आप कायम करो। आप वर्षों तक वरिष्ठ सदस्य रहे हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम संसद की एक बेहतरीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें और प्रश्नकाल के अंदर ये संकल्प लें कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं करने देंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी अगर आप नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं आपको, मेरा आग्रह करने का अधिकार, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी है, लेकिन माननीय सदस्य उन सारे विषयों को राष्ट्रपति अभिभाषण में उठा सकते हैं। उस समय पर्याप्त अवसर उनके पास रहेगा। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, 2 दिन महत्वपूर्ण और लंबे देर तक हमें चर्चा करनी है। 12 घंटे तय हुए हैं बीएससी के अंदर। सब मान्य नए सदस्य भी अपने विचारों को व्यक्त करना है। आप प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राष्ट्रपति अभिभाषण में, आप बोलिए उसे। सभा पटल पर रखे जाने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय आप चर्चा करना। प्रश्न संख्या 1, श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया नरसंहार हुआ है। माननीय सदस्य, ऐसा ना दोबारा बुला लीजिए नाम था। श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है, इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है। सरकार की जवाबदेही तय होती है कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है। सरकार का सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है
और मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, माननीय सदस्यगण, कम से कम एक व्यवस्था बना लें। एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। जब मैं आपका स्थगन को अलाउ नहीं करूं, तब विषय उठाया करो। कभी हम संसद की व्यवस्थाओं को तो बनाएं ना। आप सदन नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य। So thank you, Speaker sir. Question number 1, which was my supplementary card. While the National Culture Fund has successfully facilitated the restoration of numerous historic monuments across the country, I would like to bring attention to Gutti Fort, located in my constituency of Anantapur, sir. This majestic fort, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, sir, and even the British. Strategically located near NS 44, NS 67 and the Gutti railway station junction, sir. It holds immense potential to become a key tourism hub. However, the fort is currently in the state of neglect. A proposal of 60 crore for its restoration has already been submitted under the NCF ethics remaining pending, sir. I would like to ask the Honorable Minister if the government will take up this project at the earliest and expedite its approval to ensure the timely restoration of the Gutti Fort, sir. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहते हैं किरण जी। under the provisions of National Culture Fund, the financial arrangements are being done by the donations what we receive or the money what we receive as a contribution from the companies and PSUs through CSR. So primarily and predominantly, the funding agency, they take a call and give us the priority. We have already enlisted 150 projects on the website of NCF. The said project which Honorable MP wished to ask is also part of that. It has been depicted on the website. Whenever adequate funding will be agreed by any of the PSU or any of the company who is giving CSR and on the priority, will certainly consider this. So thank you, Honorable Minister, sir. However, I would like to bring to your attention that the issue extends beyond Gutti Fort alone, sir. There are 20 other proposals from Andhra Pradesh that are also awaiting approval under the National Culture Fund for the preservation, protection and promotion of the historical monuments, sir. Honorable Speaker ji, it is concerning to note that in the last 5 years, not a single project from Andhra Pradesh has been approved under the NCF. I kindly request the Honorable Minister to provide clarity on the reason behind the delay in closing these proposals, sir, and the steps being taken to ensure their timely approval and restoration, sir. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कल्चर फंड के 150 जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स की सूची हमने ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रकाशित की है, उसमें 21 ऐसे प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के हैं। सामान्यतया एनसीएफ में कोई कंपनी सीएसआर देने वाला पीएसयू या कंपनी जब कभी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सीएसआर देने के लिए आग्रह करता है तो हम उसके लिए इसको कंसीडर करते हैं। अभी हमने डीपीआईटी को के साथ में बैठक करके सारे पीएसयू से आग्रह किया है कि वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएं। जब भी धनराशि उपलब्ध होगी किसी इस पर्टिकुलर इन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी करते हुए तो हम निश्चित रूप से उसको कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। माननीय बीरम रमेश जी। Trust Fund has proposed for water channelling and strengthening of Buddhist structural. So, Honorable Minister has to say on this. फिर मैं वही निवेदन करूंगा कि हमने उसको सूचीबद्ध ताकि अच्छा से
पार्लियामेंट किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें। और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। श्री राम शिरोमणि वर्मा, प्रशांत पोडले, नाम शिरोमणि बोल रहे हैं। मल्लू रवि, नहीं है। सुरेश कुमार, एक विवरण थोड़ा बदल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मान दिया है तो मैं क्या माननीय वित्त देश को कल जान चाहता हूँ। संख्या भी एन.के. प्रेमचंदन जी, आप मुझसे कहते हो मुझे महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, सीट पे नहीं बैठते हो, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। प्लीज श्री कीर्ति आजाद जी। क्या ये सच 18/25/2014 से पहले रहती है और सबके सर्वसम्मति से निर्णय होता है? माननीय सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है तो आप यही काम कीजिए। और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमती D.K. अरुणा। Thank you very much for giving me this opportunity. 2020 active participation